Good morning class. I am Bhavna from Pride India Central School. So today we'll be discussing the mathematics class for class 7. So last class we had discussed already the addition, properties of addition, subtraction and properties of subtraction. So the next topic we'll be going to do is the multiplication. Multiplication of integers. So next topic what we are going to do is today is the multiplication of integer. So जो multiplication होता है basically हम जब से normal multiplication करते हैं 3 into 4 is 12, 5 into 7 is 35. So ये एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब जब इंटीजर्स का बात कर रहे हैं तो हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर हो जिसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जाएगा, हो सकता है नेगेटिव इंटीजर्स हो. तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए क्या रूल्स फॉलो करना है या किस तरह से होता है हम वो देखेंगे. सबसे पहले अगर किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा. जो हम यहाँ देख रहे हैं +3 इंटू +4 इज इक्वल टू +12. ठीक है. या अगर दो नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी सम मतलब प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक. सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर नेगेटिव होगा. सिमिलरली नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो भी नेगेटिव होगा. तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में कि अगर दो नंबर्स अगर उनका सेम साइन है तो उनका प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर दो नंबर जिनका हमको प्रोडक्ट करना है उनका साइन डिफरेंट है तो their product is always negative. Similarly हम देख लेंगे 2 into 2 is both positive. दोनों का सेम साइन है तो ये पॉजिटिव है. सिमिलरली अगर -2 into -2 है then also it will be 4 because दोनों का सेम साइन है. लेकिन अगर -2 into 2 है तो -4, 2 into -2 है तो भी -4. तो हम इसको कह सकते हैं. इससे हमको पता चल गया मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में अगर दोनों नंबर जो हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों नंबर का अगर जो तुम्हारा साइन जो है वो सेम है, इधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही केस में जो हमारा रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा. बट अगर दोनों जो नंबर दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों नंबर का डिफरेंट साइन है, एक प्लस एक माइनस है, तो हमारा रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा. ठीक है. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है. सिमिलरली अब आपका जैसे आपका दिया हुआ है तो और ये भी है कि the absolute value of the product is same as the product of two absolute number. दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही होगा उसके एब्सोल्यूट वैल्यूज के. इससे रिलेटेड है. देन आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिस्कस किया अभी तक. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी. If a and b are two integer, then a into b is also an integer. अगर a और b कोई एक integer है जिनको हमने multiply किया तो जो result आएगा that is also an integer. Very true. अगर 2 into 2 करेंगे 3 करेंगे तो 6 आएगा, that is 6 is also an integer. ठीक है. Commutative property. If a and b are two integer, then a into b is equal to b into a. अगर a और b दो इंटीजर है तो a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a. 2 है, 2 इंटू 3 इज 6 और 3 इंटू 2 इज ऑल्सो 6. सो इट इज ट्रू. सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसके अकॉर्डिंग है इफ a b एंड c आर 3 इंटीजर्स. अगर a b c 3 इंटीजर है देन a इंटू ब्रैकेट b इंटू c इज इक्वल टू ब्रैकेट a इंटू b इंटू c. अगर a b c कोई तीन इंटीजर है तो a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c.
इसको हम कर सकते हैं, अगर 2 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 टू 6, 6 टू 12 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 2 3 6, 6 इंटू 2 12 है. वेरी ट्रू. This is known as associative property. Next है multiplicative property. Of every integer a, we have a into 1 or 1 into a. So 1 is called multiplicative identity for integer. कोई भी दो integer है, अगर उसको 1 से हम इंटू करेंगे, जैसे कि अगर a को integer है तो a को 1 से इंटू करेंगे, that will be same into 1 into a. So this is known as multiplication. So हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक टर्म है, इसमें है इफ a and b are two non-zero integers. ठीक है, a into b is equal to 1 और is equal to b into a, then b is called the multiplicative inverse of a, vice versa. Clearly b is the reciprocal of a. अगर बोल रहा है कि अगर a और b कोई इंटीजर है और a इंटू बी रिजल्ट 1 आता है, ठीक है, या b इंटू ए रिजल्ट 1 आता है, तो इसका मतलब a और b एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. ये कैसे हो सकता है? जब अगर a सपोज करो 5 है इंटू 1/5, तो क्या होगा ये 1, तो a 5 1/5, इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. समझे? जैसे कि देखो एक और एग्जांपल दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. जैसे आपका 2 and -8 are two integers, then 2 into 1/2 is equal to 1. Similarly 1/2 into 2 is equal to 1. Then -8 लिया, -8 into 1/8. सिमिलरली जैसे हमने अभी करके देखा, तो जो उसका इनवर्स लेंगे दैट इज, जैसे कि सपोज करो 2 है और इसका इनवर्स क्या होगा 1/2. दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा. सो दिस एंड दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने से हमेशा रिजल्ट 1 आता है. ठीक है. अब इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, उसको फॉलो कीजिए. नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. डिवीजन ऑफ इंटीजर देखो. अब सुनो, dividing an integer by another integer would mean multiplying the first one by its reciprocal of the other. 8 divided by 2, जब हम लिखते हैं 8 divide by 2, तो this divide का मतलब हो जाता है 8 into 1/2. This is what you write 8/2. So जब भी हम डिवीजन करते हैं, डिवाइड का मतलब होता है जो सेकेंड नंबर है उसके इनवर्स से हमको नंबर को मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली अगर 6 डिवाइड बाय 3 है, इसका मतलब 6 इंटू 1/3 यानी कि 6/3. So division of integer is the mean that multiplying the first one by the reciprocal of the other one. So जब भी डिवीजन होगा इसका मतलब यही है, it indicates that हमको उस नंबर को इसके रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सपोज करो तुमको दिया है 72 डिवाइडेड बाय -6, तो इसका क्या मतलब, मैंने बोला इसके इनवर्स से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 72 इंटू -1/6. दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग फॉर. ठीक है. सिमिलरली अगर -22 डिवाइडेड बाय -11 है, इसका क्या मतलब -22 इंटू -1/11 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना. ठीक है. इससे आप समझ गए कि ये कैसे होगा डिवीजन ऑफ द इंटीजर मीन्स. सो जैसे कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशिएंट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग एन इंटीजर 63/9. तो बोला 63 को -9 से डिवाइड करेंगे
तो क्वेश्चन क्या आएगा? 63 इंटू 1/9 माइनस 1/9, तो क्या आएगा? 9 7 जा, तो -7 इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -13 टू ऑब्टेन 6। 13, अब क्वेश्चन जब कोई क्वेश्चन देते हैं तो उसको आपको देखना है कि किस फॉर्म में है। क्वेश्चन है फाइंड व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -13। -13 से क्या डिवाइड करेंगे कि हमको 6 आएगा। यानी कि सपोज करो कोई नंबर x से हम डिवाइड करेंगे तो हमको ये 6 आएगा। ठीक, तो अब डिवाइड के लिए मैंने क्या कहा, क्या करना पड़ता है, उसके इनवर्स से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, अब ये क्या हो गया, -13/x इज इक्वल टू 6। अब x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -13/6। तो -13/6 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे देन विल गेट द, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, तो हमको बोला कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -13 टू गेट दिस वन। तो जो हमने इक्वेशन लिखी थी -13x/-13 इज इक्वल टू 6, है ना। क्या व्हाट शुड बी डिवाइडेड, किसको डिवाइड करेंगे -13 से कि हमको रिजल्ट 6 मिलेगा। तो हमने जो x से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -13 इंटू 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं डिवीजन की। So first property is closure property. It does not hold good for division. If a and b are two integers, then a divided by b is not always an integer. बोला कि अगर it does not hold good for division, जैसे हमने बोला था कि a into b is अगर कर रहे हैं a इंटू बी, ए और बी दो इंटीजर्स हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर होगा। लेकिन इन केस ऑफ डिवीजन क्या होता है, अगर दो नंबर a और b कोई दो इंटीजर्स हैं, अगर उसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आएगा दैट इज एन इंटीजर। एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि 20, जैसे मान लो 25 एंड -3 कोई दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अगर 25 बाय -3 करते हैं इज इक्वल टू -25/3, ये हो सकता है माइनस ऊपर जाएगा तो। सिमिलरली अगर इसका जो भी रिजल्ट होगा वो, और दूसरा इसका रेसिपी होगा 3/25, इसका आंसर कुछ और होगा, इसका आंसर कुछ और होगा। तो इसलिए इन केस ऑफ डिवीजन ये फॉलो नहीं करता है। जैसे कि मान लो 2/3, इसका रिजल्ट कुछ और होगा, और 3/2, इसका रिजल्ट कुछ और होगा। तो ये इट डज नॉट होल्ड गुड विद द डिवीजन। ठीक, नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस केस में भी, कॉम्यूटेटिव में भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। 3/, कॉम्यूटेटिव में क्या था, इनटू में a into b is equal to b into a, but a divided by b is not equal to b divided by a। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है, यानी कि 2/3 जो है, जो भी रिजल्ट आएगा वो इक्वल नहीं हो सकता है 3/2 के। टू सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड गुड नहीं करेगी, क्योंकि a divided by b divided by c is not equal to a divided by b divided by c। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 अब देख लेते हैं। व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 1 it remain unchanged, and when 1 is divided by any integer the integer is changes to multiplicative inverse। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या है इन केस ऑफ डिवीजन,
कि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो नंबर खुद हो जाएगा, या अगर 1 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी द नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या है? व्हेन अ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो इंटीजर द रिजल्ट इज 0। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है, आप इसको फॉलो कीजिए और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे वर्ड प्रॉब्लम है, तो बेसिकली फोकस करना है आपको वर्ड प्रॉब्लम में कि वर्ड्स को पढ़ें और उससे हमको एक इक्वेशन बनानी है ताकि हम उसको क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि आप जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि किस तरह से करेंगे। तो जस्ट हमको काम ही फर्स्ट उस क्वेश्चन को पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो इक्वेशन बन सकती है हम बनाएंगे। ठीक है, सपोज करो इन अ टेस्ट, क्वेश्चन है इन अ टेस्ट +4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। तो क्या बोला इस यहाँ तक में कि +4 marks देता है for correct answer and -2 marks देता है for incorrect answer। राशि scored 64 marks। ठीक है, राशि को 64 मार्क्स मिले हैं। Though she got 18 correct answer, how many incorrect answer did she attempt? तो उसने राशि को मिले हैं 64 मार्क्स। मार्क्स कितने मिले उसको? 64। लेकिन उसने बोला कि उसने सिर्फ 18 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो उसने इनकरेक्ट आंसर कितने दिए? हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर डिड शी अटेम्प्ट? अब सबसे पहले हम देखेंगे, जब उसने बोला कि इसने 18 करेक्ट आंसर दिए तो हमने बोला कि एक करेक्ट आंसर के लिए हमको +4 मार्क्स मिल रहा है। तो 18 करेक्ट आंसर के लिए इसको कितना मिलेगा? 18 into 4 दैट इज 72 मार्क्स। ठीक है, तो इसको मिले मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज +4। सिमिलरली मार्क्स गिवन फॉर 18 करेक्ट आंसर इज 18 into 4 दैट इज 72। नाउ मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिले? तो टोटल इसको 72 करेक्ट आंसर्स में 18 लिखा था करेक्ट आंसर, तो उसको 72 मार्क्स मिले। टोटल मार्क्स उसके 64 आए हैं। तो इनकरेक्ट मार्क्स कितने हो गए? इसमें से माइनस कर देंगे। इतने मार्क्स उसको इनकरेक्ट की वजह से मिले तो कितने हो जाएगा? 72 माइनस 64, तो टोटल जो 64 मिले, करेक्ट आंसर 72, तो आंसर हो गया -8, यानी कि -8 मार्क्स उसको इनकरेक्ट उसके लिए मिले। तो अब एक इनकरेक्ट उसका -2 है, तो -8 कितने उसका होगा? तो क्या करेंगे, उसको हमें -2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने? 4। तो उसमें कितने इनकरेक्ट आंसर दिए? 4 इनकरेक्ट आंसर दिए, 18 करेक्ट आंसर दिए। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 12 meter per minute। एक एलिवेटर है जो एक माइन है उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, किस स्पीड से जा रहा है? 12 मीटर पर मिनट की स्पीड से जा रहा है। If it descends start 10 meter above the ground level, then how much time it will take to reach -350 meter? बोला if it descends start 10 meter above the ground, जो लास्ट उसको जाना है वो 10 मीटर above the ground से जाना है, then how much time will it take to reach -10 मीटर नीचे ग्राउंड लेवल जाने के लिए जाना है, then how much time उसको -350 मीटर नीचे जाने के लिए लगेगा। ठीक है, अब जैसे कैसे करेंगे? एज गिवन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द माइन सेट इज गिवन इन द नेगेटिव में दिया है -350। ठीक है, सो वी विल ऑल्सो यूज द नेगेटिव साइन टू इंडिकेट द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट इज नॉट कि ऑब्वियसली कोई भी चीज लेंथ है तो नेगेटिव में नहीं होती। नेगेटिव मीन्स वो नीचे की तरफ है, अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर की। तो यहाँ नेगेटिव का मतलब नॉट नेगेटिव
मतलब लेंथ, नेगेटिव लेंथ होता ही नहीं है, ठीक। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसको -350 नीचे, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना उसको, -350 प्लस 10 मीटर, 10 मीटर से स्टार्ट करेगा तो इसमें, तो टोटल जो डिस्टेंस उसका हो गया -360 मीटर। द रेट ऑफ द एलिवेटर क्या है, लिखा है 12 मीटर पर मिनट, सो ऑब्वियसली ये भी नीचे जा रहा है तो नेगेटिव लिख लेंगे, -12 मीटर पर मिनट। सो टोटल टाइम टेकन इज डिस्टेंस, सॉरी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम, तो हमको टाइम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, टाइम निकालना है हमारे पास, सॉरी जब तुमको बोला है कि टोटल टाइम टेकन, ये हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा -360 है, स्पीड है -12, तो करने के बाद सॉल्व करने के बाद तुमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से आप सारा एक्सरसाइज सॉल्व करके देखिए, जो भी इससे रिलेटेड डाउट है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, और इसके बाद आपका जो टेस्ट है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, इसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे जो टेस्ट होने वाला है इसमें, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। और जब भी स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं या क्वेश्चन पेपर लेने के लिए आते हैं, तो मास्क लगा के आएँ, ग्लास पहने, सैनिटाइजर बॉटल कैरी करें, और अगर बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर जाएं, अदरवाइज घर में रहें। सो टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।